हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी आज मृत्यु हो गई है 6 फरवरी को। लता जी को हमारे देश में एक देवी का दर्जा दिया जाता था। सारे सिंगर उनको माँ सरस्वती के रूप में देखते थे। भारत की मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंगर थी और आगे भी रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी हम लोगों के बीच। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके आने वाले एग्जाम में लता जी के ऊपर पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सवालों को, उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लता मंगेशकर किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये संगीत से संबंधित थी, आप जानते ही हो, गायिका थी। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रसिद्ध डैश थी, गायिका थी। लता मंगेशकर का जन्म किस नाम से हुआ था? यानी जब उनका जन्म हुआ था तब उनका नाम क्या था? हेमा मंगेशकर, बाद में हो गई वो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कहाँ की रहने वाली थी? ये थी रहने वाली इंदौर की। उनका जन्म हुआ था 1929 में, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1929 में 92 वर्ष की थी वो जब उनकी मृत्यु हुई आज। तो कभी भी आपसे डीओ भी नहीं पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, कहाँ हुआ था ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। वो इंदौर की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। हाल ही में किस भारतीय गायिका की मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई? लता मंगेशकर जी की। किस भारतीय गायिका को राग की रानी, क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। किस भारतीय गायिका को भारत की कोकिला कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना रहे कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगर सवाल सिर्फ इतना रहे भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, लेकिन साफ तौर पर मेंशन कर दे कि वो संगीत से जुड़ी हुई है, गायिका है, तब आपका आंसर लता मंगेशकर हो जाएगा। लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। 2001 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1999 में, और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1969 में। जो फिल्म जगत है हमारे देश में, उसका सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड, इससे भी सम्मानित किया गया था उनको 1989 में। और फ्रांस के अंदर जो उसका सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट है, लीजन ऑफ ऑनर, इससे भी सम्मानित किया गया उनको 2006 में। तो ये सारे प्रश्न थे लता मंगेशकर जी के ऊपर। इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहें आंसर देने के लिए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।